Assalamu alaikum, learners of 9th class. Today, this is my second lecture from the unit number 4 PTB English textbook of 9th class. The unit is Hazrat Asma Razal Anha. Previous lecture, we have translated first two paragraphs, and in this lecture, I will translate into Urdu third and fourth paragraph of this unit number 4, Hazrat Asma Razal Anha. Firstly, I read out this paragraph in simple English. During the perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma Razal Anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu. Every night with a pack of food, she would quickly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thawr. She took care of the minute details in accomplishing the task. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with constant fear of being detected. Difficult words को किया गया है अंडरलाइन, हाईलाइट किया गया है. डिफिकल्ट वर्ड को पहले चेक कर लेते हैं. मुश्किल पैरेलस कहते हैं, पैरेलस डिफ़िकल्ट मुश्किल तरीन. ड्यूरिंग कहते हैं दौरान, पैरेलस मुश्किल जर्नी सफ़र. सप्लाई दस्तयाब करना. दैन हम पढ़ते हैं सिचुएशन सूरत हाल. डेलिकेट नाजुक मुश्किल नाजुक. स्लाइटेस्ट मामूली सी, थोड़ी सी, हल्की सी, अदना सी. इंडेंजर्ड ख़तरे में डालना, इंडेंजर्ड ख़तरे में डालना. ग्रैंड अजीम बड़ा. टास्क काम. नाइसली उम्दा अंदाज में. अंडरटेकन सर अंजाम देना, इख्तियार करना. देन हम पढ़ते हैं आगे क्विकली खामोशी से, आराम से. वेंचर एक मुश्किल सफ़र करना, पथरीला सफ़र करना, टू वर्ड्स की तरफ. रग्ड कहते हैं नाहमवार, जो स्मूथ ना हो. माउंटेन्स पहाड़. ओके जी. देन हम बढ़ते हैं जी एक्म्पोलिशिंग. एक्म्पोलिशिंग कहते हैं, एक्म्पोलिश कहते हैं मुकम्मल करना, तकमील करना. ट्रैवर्स मुंतकिल करना, सफ़र करना, मुंतकिल करना. रॉकी पथरीला, पाथ रास्ता. कांस्टेंट लगातार, कॉन्टीन्यूसली मुसलसल. डिटेक्टेड ताक़ुब करना, पीछा करना. तो बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की तरफ. ड्यूरिंग दौरान, पैरेलस मुश्किल, जर्नी सफ़र मुश्किल सफ़र के दौरान. इट ये वॉज था, वेरी बहुत ही, डिफ़िकल्ट मुश्किल. इस पैरेलस मुश्किल भी कह सकते हैं, पैरेलस में हम डेंजरस भी कह सकते हैं, ख़तरनाक भी कह सकते हैं, पुरख़तर भी कह सकते हैं. तो ज़्यादा बेहतर है कि हम पुरख़तर या ख़तरनाक कहें. ड्यूरिंग द पैरेलस जर्नी, पैरेलस कहते हैं ख़तरनाक सफ़र के दौरान. इट ये वॉज था, वेरी बहुत ही, डिफ़िकल्ट मुश्किल, फॉर एनी वन किसी के लिए भी. ख़तरनाक सफ़र के दौरान किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था सप्लाई मुहैया करना, दस्तयाब करना, पहुँचाना, फूड खाना तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ख़तरनाक सफ़र के दौरान किसी के लिए भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खुराक पहुँचाना, खाना पहुँचाना बहुत मुश्किल था. द सिचुएशन सूरत हाल. वॉस थी, सो इतनी ज़्यादा. डेलिकेट नाजुक, सूरत इतनी नाजुक थी, इतनी पुरख़तर थी. दैट के स्लाइटेस्ट हल्की सी, मामूली सी. मिस्टेक गलती. कुड हैव डाल सकती थी. इंडेंजर्ड ख़तरे में, लाइफ ज़िंदगी को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि छोटी सी मामूली सी गलती रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी. क्योंकि जितने भी उस वक्त के जो बाकी काफ़िर थे जो उसको ढूंढ रहे थे हज़रत वसल्लम को, तो वो उन्होंने ऐलान कर रखा था कि ज़िंदा या मुर्दा किसी भी हालत में गिरफ़्तार करना है. इसके लिए उन्होंने इनामात के भी ऐलान कर रखा था. इस सारी सूरत हाल के अंदर किसी को भनक पड़ जाना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहाँ छुपे हुए हैं रास्ते में, या कहाँ सफ़र कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक था. तो खाना पहुँचाना सफ़र के अंदर में पैदल किया जाता था ज़्यादातर. तो सफ़र पैदल सफ़र के दौरान मुख्तलिफ जगह पर उनको स्टे करना पड़ता था. गारे सौर में स्टे किया बहुत ज़्यादा उन्होंने. तो उस दौरान हज़रत अस्मा रात के अंधेरे में, तारीक रात के अंदर, जब रात का ज़्यादा पहर हो जाता था तो खाना लेके चुपके से वहाँ जाती थी. तो इस डर के साथ कि उनको ताक़ुब भी कर सकता है, पीछा भी कर सकता है. पीछा करने का नुकसान ज़ाहिर बात ये होगा कि वो लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे. तो इसलिए खाना पहुँचाना भी ज़रूरी था और सारी चीज़ों से अपने को महफूज भी रखना था. तो इस सेंस में बात हो रही है. सूरत इतनी नाजुक थी कि हल्की सी गलती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी ख़तरे में डाल सकती थी. दिस ये ग्रैंड अजीम टास्क काम, ये अजीम काम. वॉस था, नाइसली उम्दा अंदाज में. अंडरटेकन सर अंजाम दिया. ये उम्दा, ये अजीम काम जो है
उम्दा अंदाज में सरअंजाम दिया हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, द डॉटर जो साहबजादी थी, बेटी थी ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी। ये अजीम काम हज़रत अस्मा अन्हा ने सरअंजाम दिया जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी। एवरी नाइट, हर एक रात, विद द पैक, एक गांठ के साथ, जत्थे के साथ, फूड खुराक के गांठ के साथ, शी हज़रत अस्मा अन्हा वुड होती होंगी, क्विकली खामोशी से, आराम से, वेंचर सफ़र करती थी, ख़तरनाक सफ़र करती थी, पथरा सफ़र करती थी, टू वर्ड्स की तरफ, रग्ड, रग्ड कहते हैं नाहवार, पथरीली, माउंटेन्स पहाड़ों पर, बुलंद बाला भी कह सकते हैं, ऊंची नीची भी कह सकते हैं हम इनको। तो हर रात खुराक की गांठ के साथ हज़रत अस्मा अन्हा नाहवार जो ऊंची नीची पहाड़ों की तरफ एक पुरखतर सफ़र खामोशी से करती, इन वे जिसमें ले मौजूद थी, कि ले मौजूद होना, पड़ी होना, केव गार, थवर गार सौ, जहाँ गार सौ मौजूद थी। हर रात खुराक के एक जत्थे, खुराक के एक पैकेट के साथ हज़रत अस्मा अन्हा खामोशी के साथ नाहवार पहाड़ों की तरफ एक सफ़र ख़तर सफ़र करती जहाँ पर गार सौर मौजूद थी। शी टुक, वो इख्तियार करती, वो लेती, केयर एहतियात करती, मिनट लम्हा ब लम्हा, डिटेल एहतियात, वो लम्हा लम्हा जो एहतियात बरतती, इन एक्म्पलिशिंग, तकमील करने में, पूरा करने में, मुकम्मल करने में, टैस्क काम को, उस काम की तकमील के लिए एक एक लम्हे का एहतियात बरतती। हाउ, कितना, डिफ़िकल्ट, मुश्किल, इट, ये, मस्ट हैव बीन, होगा, फार, उनके लिए, ये उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, टू ट्रैवर्स, सफ़र करना, ये मुंतकिल करना, रॉकी पाथ, पथरीले रास्ते पर, एट नाइट, रात को जब रोशनी भी ना हो, अंधेरा भी हो, ज़्यादा नाइट में चुकी हो, खौफ डर जानवरों का भी और वीराने का भी, और डर, सबसे बड़ा डर ये कि उनका कोई ताक़ुब कर सकता है, उनका कोई पीछा कर सकता है, तो सारा जो राज है वो आश्कार हो सकता है। तो हाउ डिफ़िकल्ट मस्ट हैव बीन, कितना उनके लिए मुश्किल होगा, टू ट्रैवर्स द रॉकी पाथ एट नाइट, रात को पथरीले रास्ते पर सफ़र करना, मुंतकिल करना उनके लिए कितना मुश्किल होगा, विद द कॉन्स्टेंट मुस्तकिल, लगातार, फियर, खौफ, और बीइंग डिटेक्टेड, मुसलसल लगातार पीछा करने के, ताक़ुब करने के खौफ के साथ, लगातार ताक़ुब करने के खौफ के साथ उनके लिए रात को इस पथरीले रास्ते पर सफ़र करना या मुंतकिल करना खाना उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हम पढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को रीड करते हैं एक बार, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू सप्लाई फूड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़तरनाक सफ़र के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक पहुँचाना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। द सिचुएशन वॉज सो डेलिकेट दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कुड हैव एंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि छोटी सी भी गलती रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क was nicely undertaken by हज़रत अस्मा अन्हा, the daughter of अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, ये अजीम काम हज़रत अस्मा अन्हा ने उम्दा अंदाज में सरअंजाम दिया जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की साहबजादी थी। Every night with the pack of food she would quickly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thawr, हर रात खाने के गांठ के साथ वो नाहवार पहाड़ों की तरफ एक पथरीले रास्ते पर खामोशी सफ़र करती जहाँ पर गार सौर मौजूद थी। She took care of the minute detail in accomplishing the task, इस काम की तकमील के लिए उन्होंने एक एक लम्हे का एहतियात बरती। How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected, मुस्तकिल ताक़ुब करने के खौफ के साथ रात को पथरीले रास्ते पर सफ़र करना या खाना मुंतकिल करना उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये था हमारा थर्ड पैराग्राफ, आज के लेक्चर का फर्स्ट और चैप्टर का थर्ड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। अब हम पढ़ते हैं आगे फोर्थ पैराग्राफ की तरफ। तो लर्नर्स, हम फोर्थ पैराग्राफ को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम शुरू करते हैं। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स अबू जहल इन फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टूवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु's होम, ही बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली। यहाँ तक पहले पढ़ते हैं, इसका करते हैं ट्रांसलेट। ऑन द नाइट, रात पर, माइग्रेशन हिजरत की रात पर, हिजरत की रात, अ ट्राइबल पहले पढ़ चुके हैं हम, कबायली, चीफ सरदार, डिसबिलीवर्स गैर मुस्लिमों के कबीले का एक सरदार, हिजरत की रात, अबू जहल, इन्ना फिट ऑफ फ्यूरी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है शदीद गुस्से में, गज़बनाक हालत में, शदीद गुस्से में या गज़बनाक हालत में, हेडेड होता है लपकना, भागना, तेज़ी से जाना, टू वर्ड्स की जानब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु होम, हिजरत की रात,
एक गैर मुसलमानों के कबीले का सरदार अबू जहल शदीद गुस्से की हालत में या गज़बनाक हालत में अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ तेज़ी से लपका। ही उसने बिगन शुरू किया, बिगन शुरू करना, नॉक में के साइलेंट है, नॉक पढ़ेंगे, दस्तक देना, खटखटाना, उन्होंने दस्तक देना शुरू किया। ही बिगन टू नॉक, उसने दस्तक देना शुरू किया। यहाँ तक उसको फिर रिपीट कर लेते हैं। ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl in fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu's home. हिजरत की रात एक गैर मुसलमानों के कबीले का सरदार अबू जहल शदीद गज़बनाक हालत में, शदीद गुस्से की हालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अन्हु के घर की तरफ तेज़ी से लपका। ही बिगैन टू नॉक, उसने खटखटाना या उसने दस्तक देना शुरू किया। यहाँ पर आप देखते हैं साइन अपोस्ट्रोफी डाली गई है, सिद्दीक़ के बाद साइन अपोस्ट्रोफी कॉमा है ये वाला, और उसके बाद ऐसा डाला गया। इसका होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये हम यूज़ करते हैं किसी की प्रॉपर्टी शो करने के लिए, किसी की पोजेशन शो करने के लिए, मलकियत शो करने के लिए। का, के, की, इसका मतलब होता है का या के या की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के, हज़रत सिद्दीक़ की बेटी, हज़रत सिद्दीक़ का घर, तो इस तरीके से हम इसका मीनिंग करते हैं। और ये दो तरह का होता है अपोस्ट्रोफी, एक हमारे पास होता है ओ एफ ऑफ, जो हमारे पास एक प्रीपोजिशन भी है, ऑफ भी होता है, और एक हमारे पास ये साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी कॉमे की शक्ल में होता है। तो दोनों का मतलब एक ही है, मलकियत ज़ाहिर करने के इस्तेमाल होते हैं, का, के, की का मीनिंग देते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी ये आपको जहाँ पर नज़र आ रहा है, ये हम यूज़ करते हैं इंसानों के लिए, जानदारों के लिए, और बिलखसूस इंसानों के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। जबकि जो हम ओ एफ ऑफ वाला है, जो एक बेसिकली प्रीपोजिशन भी है, उसका जब हम इसको सेंस में यूज़ करते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं बेजान चीज़ों के लिए। जैसे हम कहते हैं लेग ऑफ चेयर, नॉट चेयर्स लेग, लेग ऑफ चेयर, कुर्सी की टांग, हैज़ बीन ब्रोकन, कुर्सी की टांग जो है टूट चुकी है, तो हम ये कहेंगे, ना कि चेयर्स लेग हैज़ बीन ब्रोकन, सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेग ऑफ चेयर हैज़ बीन ब्रोकन, कुछ भी कह सकते हैं इस तरह। तो ये साइन अपोस्ट्रोफी किसी की मलकियत ज़ाहिर करने के लिए है। तो हम इसी के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 4th पैराग्राफ के जी। एट द डोर वायलेंटली, वायलेंटली होता है शिद्दत के साथ, मुश्तल होकर, खिलाफ वर्जी करते हुए। ही बिगैन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, उसने दरवाज़े पर शिद्दत के साथ, उनके एक गुस्से के साथ खिलाफ वर्जी करते हुए, जो एक अदब होता है, आप दरवाज़ा नॉक करने का आप अदब है कि आप हल्का सा दरवाजे को नॉक करें, एक बार करें, अंदर से आवाज़ ना आए तो दूसरी बार करें, आवाज़ है तो मैक्सिमम तीसरी बार करें। अगर 3 बार डोर बेल देने से या डोर को नॉक करने से अंदर से किसी किस्म की आपको आवाज़ या रिस्पांस नहीं आता, तो आपको उस घर से फ़िलहाल वापस आ जाना चाहिए। तो शिद्दत से, इतना ज़ोर से दस्तक ना दें कि घर वाले परेशान हो जाए, डर जाए, खौफज़दा हो जाएंगे क्या हो गया। तो इन्होंने शदीद गुस्से के साथ, बहुत ज़ोर के साथ दरवाज़ा खटखटाया, मतलब शिद्दत के साथ खटखटाया। एक कानून की या अखलाकी तौर पर कानून जो हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए। ही बिगैन टू नॉक द डोर वायलेंटली, ने दरवाजे पर दस्तक देना गुस्से शुरू किया। एड्रेसिंग, ख़ताब करते हुए, मुखातब होते हुए, एड्रेसिंग ख़ताब करते हुए, मुखातब करते हुए। हज़रत अस्मा से मुखातब होते हुए। ही, आप यानी कि अबू जहल ने डिमांडेड मुतालबा किया, तकाज़ा किया। हज़रत अस्मा से मुखातब होते हुए अबू जहल ने तकाज़ा किया, वेयर इज़ योर फादर, आपके वालिद किधर हैं। शी, हज़रत अस्मा ने पोलाइटली, शाइस्तगी से, नरमी से, रिप्लाइड, जवाब दिया, रिप्लाई जवाब देना। हज़रत अस्मा ने शाइस्तगी से जवाब दिया, हाउ वट आई नो, मैं कैसे जान सकती हूँ, मुझे क्या पता। हाउ, कैसे, वट आई नो, मुझे क्या पता, मैं कैसे जान सकती हूँ। दिस रिस्पॉन्स, इस रद्द अमल ने, शोज़, ज़ाहिर किया, विजडम, अक्ल को, एनकरेज, हौसले, हिम्मत को, ऑफ हज़रत अस्मा। इस रद्द अमल ने हज़रत अस्मा के हौसले और उनकी अक्ल को ज़ाहिर किया। शी, उन्होंने, डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट, मेक करना, बनाना, स्टेटमेंट, बयान, उन्होंने ऐसा कोई बयान ना बनाया, ऐसा कोई बयान ना दिया, दैट वुड, जो कि गिव देता, हिम, उसे, अ क्ल्यू, एक कोई निशानी देता, उनको अंदाज़ा होता उनको कि कौन कहाँ पे है। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे कोई निशानी मिलती। शी, उन्होंने, सिंपली, सादगी से, पोज्ड, अंदाज अपनाया, अ काउंटर, जवाबी, क्वेश्चन, सवाल, सिर्फ एक जवाबी सवाल का अंदाज अपनाया। दैट, जिसने, इन्फ्यूरिएटेड, गज़बनाक कर दिया और मुश्तल कर दिया और गुस्सा दिला दिया अबू जहल, इसने अबू जहल को ज़्यादा गज़बनाक, मुश्तल कर दिया। ही स्लैप्ड, अबू जहल ने स्लैप्ड थप्पड़ मारना, थप्पड़ मारा। हज़रत अस्मा के, फिर वही साइन अपोस्ट्रोफी यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, हज़रत अस्मा के फेस, चेहरे पर, सो हार्ड, इतना ज़ोर के,
कि उसने अब हज़रत अस्मा तन्हा के चेहरे मुबारक पर इतना ज़्यादा थप्पड़ मारा दैट के हर उनकी ईयर रिंग, उनके कान की बाली फेल ऑफ नीचे गिर जाना, टूट जाना, नीचे गिर जाना, कि उन्हें कान के बाल नीचे गिर गई। बट लेकिन शी हज़रत अस्मा रिमेंड रही, स्टिड फास्ट होता है मुस्तकिल मिजाज, डटी रहना, ज़मीन पर खड़े रहना, डटे रहना, लेकिन हज़रत अस्मा तन्हा डटी रहीं एंड और डिड नॉट नहीं रिवील आश्कार किया, खोला, बताया सीक्रेट राज, और उन्होंने इस राज को आश्कार ना किया। उन्होंने अबू जहल ने हज़रत अस्मा तन्हा के चेहरे मुबारक पर इतना ज़ोर थप्पड़ मारा कि आपके कान की बाली टूट के नीचे गिर गई, लेकिन आप डटी रहीं और आपने राज को आश्कार ना किया। लिसन अगेन, ही बिगैन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, उसने दरवाजे पर ज़ोरदार या दरवाजे पर मौस्तल अंदाज में दस्तक देना शुरू किया। एड्रेसिंग हज़रत अस्मा तन्हा ही डिमांडेड वेयर योर फादर, हज़रत अस्मा तन्हा से मुखातब होते हुए उसने तकाजा किया, उसने पूछा वेयर योर फादर, आपके बाप, तुम्हारा बाप या आपके वालिद किधर हैं। शी पोलाइटली रिप्लाइड, आपने शाइस्तगी से, नरमी से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकती हूँ, मुझे क्या पता। दिस रिस्पॉन्स शोज़ द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा तन्हा, ये रद्द अमल हज़रत अस्मा तन्हा की अकल और उनके हौसले को ज़ाहिर करता है। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम अ क्ल्यू, उन्होंने ऐसा कोई बयान ना दिया जो उन्हें किसी किस्म का क्ल्यू देता, कोई उनको निशानी देता। शी सिंपली पोज अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, उन्होंने सादगी से एक जवाबी सवाल का अंदाज़ अपनाया, उन्होंने सादगी से एक जवाबी सवाल का अंदाज़ अपनाया जिसने अबू जहल को और ज़्यादा मुश्तल कर दिया, और ज़्यादा गुस्से वाला कर दिया, और ज़्यादा गज़बनाक कर दिया। ही स्लैप्ड अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. उसने, अबू जहल ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे मुबारक पर इतना ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि आपके कान के बाल नीचे गिर गई टूटकर, या कान को नीचे गिर गई, लेकिन आप डटी रहीं और आपने राज आश्कार ना किया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा फ्रॉम PTB इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ 9th क्लास के पैराग्राफ नंबर, पैसेज नंबर 3rd and 4th का उर्दू ट्रांसलेशन किया है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट 2 और 3 जिसके पैराग्राफ रिमेनिंग है उसका हम उर्दू ट्रांसलेशन करके उसको कंप्लीट करें, ताकि उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको एक्सेस करके उस चैप्टर को भी क्लोज करें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। किसी किस्म की क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई आपका सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर ज़रूर डाल दूँगा, उस पर भी बिला झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पहली फुर्सत में आपको रिप्लाई करूँ। और हमारा चैनल स्टडी ऑफ द लर्निंग हाउस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अब दोस्तों से भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इस पर हम ग्रामर पे, अभी हम टेक्स्ट बुक को स्टडी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इस पर इंग्लिश ग्रामर के जो तमाम भरपूर टॉपिक्स हैं उनको अच्छे अंदाज में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।